Hello student, today I will discuss next part of the chapter number 1, National Income and Related Aggregates. Today topic is types of goods, investment, depreciation and stock and flow. Firstly, I discuss with you types of goods. Goods as like everything, shirt, pant, pad, blankets are called goods. Final goods, these goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users are known as final goods. देखो फाइनल गुड्स क्या होती हैं, मीन्स पहले ही आपको क्लियर होना चाहिए। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एज लाइक अ शर्ट, आप मार्केट से शर्ट को परचेज करते हैं और पहन लेते हैं। पेन लाते हैं, पेन को यूज़ कर लेते हैं। टीवी है, वॉशिंग मशीन है या अदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप जस्ट लाइक जैसे ही मार्केट से परचेज करते हैं वैसे ही आप उसको यूज़ कर लेते हैं। मीन्स वो प्रोडक्ट जो अगेन प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री में नहीं जाते हैं, मतलब उनको क्रॉस कर कर ही बाहर आते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं फाइनल गुड्स। इसको आप समझ सकते हो। देखो आपने मार्केट से शर्ट खरीदी, शर्ट रेडी होकर मार्केट में सेल होने के लिए आई। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि शर्ट का दोबारा से कपड़ा बना दिया जाए, उसके कॉलर्स को उतार दिया जाए या उस शर्ट को किसी अदर यूज़ में ले लिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मीन्स फाइनल गुड्स कौन सी हुई? वो गुड्स जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हैं। किसकी बाउंड्री लाइन को? प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन होती है उसको क्रॉस करती हैं। मीन्स फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दोबारा से प्रोडक्शन की प्रोसेस में नहीं जाती हैं। आप जैसे ही वो कंप्लीट होती हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स कुछ भी हो सकती हैं। एनीथिंग यू कैन से दैट, बेड, ब्लैंकेट, शर्ट, पेन, टेबल, चेयर। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है। इंटरमीडिएट्स जो कि मीडियोकर होती हैं, मतलब जो कि बीच में यूज़ की जाती हैं एज लाइक अ रॉ मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो गुड्स यूज़ की जाती हैं उसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट्स गुड्स एज लाइक अ रॉ मटेरियल। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं उसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे क्लोथ। क्लोथ एज लाइक अ इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे कि आप कह सकते हो आप क्लोथ से शर्ट बनाते हो, ठीक है, क्लोथ से फ्रॉक बनाते हो। मीन्स क्लोथ से कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, और जिस चीज़ से कुछ नया प्रोडक्ट बनता है वो चीज़, वो थिंग जो होती है एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती है। ठीक है। अभी इसमें आप और एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स क्या होते हैं? प्लग है, बटन है, वायर है, वो अदर किसी न किसी चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। और जब भी कोई भी थिंग, कोई भी गुड्स किसी न्यू प्रोडक्ट के मेंटेन करने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज़ की जाती है तो उस गुड को हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट्स गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो लाइन ऑफ प्रोडक्शन की जो बाउंड्री होती है वो उसके इंटरनल पार्ट में होती हैं, और जो फाइनल गुड्स होती हैं वो प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री के आउटर पार्ट में होती हैं। क्लियर स्टूडेंट? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? These are the goods which are used by end user to satisfy their needs and desires. Such goods are not used in the production of the other goods. For example, ice cream and milk used by the households. Means नाम से क्लियर हो रहा है कंज्यूमर गुड्स क्या है? मीन्स जो आपने कंज्यूम कर ली है। हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम क्यों करते हैं? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट से जिससे आपकी वांट्स, आपकी डिज़ायर सेटिस्फाई हो जाती है, उस गुड्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स।
मीन आपको भूख लगी, आपने दूध पी लिया, ठीक है, तो मिल्क क्या हो गया, वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। आपने चपाती खा ली, चपाती क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। आपने यूज़ किया है जिस चीज़ को, किसके लिए, अपनी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। जिस चीज़ का आपने यूज़ किया और जिससे आपको सेटिस्फिकेशन मिली है, सेटिस्फाई हुए हैं आप, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट जो आपकी गुड है वो है कैपिटल गुड्स। These are the goods which are used to produce other goods and services for a number of years. Means capital goods क्या होती हैं, वो गुड्स होती हैं जिससे हम अदर गुड्स, कोई दूसरी गुड्स, कोई दूसरी वस्तु, एंड सर्विसेज, और कोई सर्विसेज मतलब सेवाएं, कुछ भी एक्स्ट्रा सर्विस जब हम बना सकते हैं उससे, और फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कुछ सालों के लिए। दीज गुड्स आर कैपिटल एसेट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, किसके लिए होती हैं ये, प्रोड्यूसर के लिए। जैसे मान लो आपने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, फैक्ट्री कैसे चलेगी, मशीनों के बेस पे और रॉ मटेरियल में और वर्कर्स के लिए। तो इसमें जो देखो, जो वर्कर है वो टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हो, रॉ मटेरियल है मार्केट में चेंज हो सकता है, बट जो आपका फिक्स्ड एसेट है एज लाइक अ इमारत, जैसे कि बिल्डिंग, ठीक है, वो जो बिल्डिंग है वो आपकी फिक्स्ड एसेट है, जो आप उसके अंदर मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए चलनी है, 10 ईयर, 10 से अबव ईयर चलनी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट हो जाएगी, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल गुड्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं मनी यूज फॉर इंक्रीजिंग मनी, मनी को मनी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हो। इन्वेस्टमेंट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फॉर अ फर्म और इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। मीन्स अपने कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए जो भी प्रोसेस आप करते हो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आई से डिनोट किया जाता है, आई इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। मतलब आई क्या होता है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, मतलब कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। देखो अब इन्वेस्टमेंट को हम अच्छे से समझ सकते हैं कैसे। आपने कोई बिजनेस किया और उस बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, अभी जो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए वो आपके वेस्ट तो नहीं जाएंगे, आपने कुछ पॉजिटिव सोच कर ही इन्वेस्ट किए हैं। तो जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है जिससे आपका कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो जाता है उसको आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है ये 2 टाइप की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इनको हम कंपोनेंट ऑफ भी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू इंक्रीज और एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मीन्स फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या हमने उस ईयर में कितना इन्वेस्ट किया था। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर जिसमें हम वर्किंग करते हैं उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोल देते हैं। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज और एडिशन इन द स्टॉक। जो हमारा फिक्स्ड एसेट है उसमें जितनी इंक्रीज हो जाती है, जैसे मान लो आपने एक मशीनरी लगाई लेकिन 1 ईयर के बाद आपके पास मनी आ गई तो आपने 2 और मशीनरी लगा ली, तो वो आपकी क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। और आपके ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम पर फाइनेंशियल ईयर में आप काउंट करते हो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास कितनी मशीनरीज हैं, उससे आपकी कितनी वर्किंग हो रही है। नेक्स्ट है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। It refers to the stock of finished goods and semi-finished goods and raw material. This stock keeps varying over a time.
देखो आपने 1 ईयर प्रोडक्शन की, 1 ईयर में से मान लो आपकी 10,000 प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किए गए, जिसमें से मार्केट में आपके 7,000 प्रोडक्ट सेल हो गए, लेकिन 3,000 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी मार्केट में सेल नहीं हुए हैं। एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, मार्केट में डिमांड नहीं हो, मे बी आप कम प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहते हैं। आपके पास 3,000 फाइनल जो गुड्स हैं, फिनिश गुड्स जिनको बोलते हैं, जो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, वो गुड्स आपके पास स्टॉक में रह जाएंगी। जो वो स्टॉक होगा उसको आप बोलते हो इन्वेंट्री स्टॉक। मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो जो आपकी मनी इंक्रीज हो रही है, मशीनरी इंक्रीज हो रही है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स जो आपके पास ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और फिनिश गुड्स, जो फाइनल गुड्स होती हैं, वो जितनी पेंडिंग रह जाती हैं विदाउट सेलिंग, उसको हम बोल देते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 टाइप की होती है इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द ग्रोस इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो आपकी कैपिटल की वैल्यू है, स्टॉक जितनी भी आपने कैपिटल लगाई है अपने बिजनेस में, वो सारी की सारी क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और उस ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फॉर है ना इन्वेंट्री स्टॉक, वो भी क्या होते हैं, उसमें ऐड होते हैं। आप ये क्लियर कर सकते हो कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, मतलब जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है वो जितना एक्सपेंडिचर आपने परचेज करने पे लगाया है फिक्स्ड एसेट इन अकाउंटिंग ईयर प्लस इन्वेंट्री स्टॉक जितना भी है, उसका जब आप टोटल कर देंगे तो आपके पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मीन्स ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट मीन्स जितना आपके पास स्टॉक है, ठीक है, और जितना आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक है, मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेंट्री स्टॉक आपके पास बच जाता है, उन दोनों का जो टोटल होता है वो ग्रोस है। ठीक है, net investment is the actual increase in stock of capital during an accounting year. It is also termed as the net capital formation. Net investment equal to the gross investment minus depreciation. Means जो आपके पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आपके सामने एक न्यू टर्म आई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू का कम हो जाना, ठीक है, डिक्रीज हो जाना, वो हमारा होता है डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन है, देखो, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन यूज एंड अकाउंटिंग ऑफ फर्स्ट नॉर्मल। देखो अब इसमें क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फिक्स्ड एसेट को जब आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आ जाती है, ठीक है, या उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आज आपने कोई भी मशीनरी खरीदी, ठीक है, आपने जब उसको कंटिन्यूसली चलाया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके जो पुर्जे थे उन्होंने प्रॉपर वर्क करना बंद कर दिया, या कोई ऐसा पुर्जा जो टूट गया, आपको नया लाना पड़ा। ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब कोई भी नॉर्मली टूट फूट हो गई तो उसके लिए आपको नया जो पुर्जा है, जिसको आप कह सकते हो टूल्स हैं, वो लाने पड़े, तो वो आपके क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर, जो कि आपकी डेप्रिसिएशन का एक पार्ट है। सेकेंडली, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल चार्ज, मतलब एक्सीडेंटल चार्ज क्या है, जैसे अभी आप कहीं जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, तो आपकी साइकिल चलते चलते साइकिल की हवा निकल जाती है टायर की, तो आपको क्या होगा, टायर में हवा भरवानी पड़ेगी, उसमें कुछ मनी लग जाएगी, तो वो क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल चार्जेस है। ठीक है, या जाते हुए चालान कट जाता है, स्कूटर पर जा रहे हैं, आपका चालान कट जाता है, तो नॉर्मल है। ठीक है, कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है,
हल्का सा डेंट पड़ जाता है गाड़ी पे, तो उस डेंट को निकलवाने के लिए जो चार्ज आएंगे वो आपके नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल चार्ज में आ जाएंगी। थर्ड है अनएक्सपेक्टेड और फोरसीन सब्सटेंस, मतलब जो चीज़ आपके टाइम से बैक चली गई है उस पर जो एक्सपेंस आएगा। मीन्स मॉडर्न टाइम में कुछ नए प्रोडक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जो चीज़ ट्रेंड में नहीं है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जब ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इट इज अ फंड क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉसेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, ये एक प्रोड्यूसर बनाता है। क्यों बनाता है, वो ये देखता है कि अपकमिंग डेप्रिसिएशन जो भी वो वर्क कर रहा है आने वाले टाइम में उसके डेप्रिसिएशन पे जितना एक्सपेंस होगा वो कहाँ से किया जाएगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। आप इसको समझ सकते हो, जैसे हम घर पर क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मान लो हमारी इनकम 20,000 है तो हम क्या करेंगे, उस इनकम में से कुछ सेविंग कर कर रखेंगे, किस लिए, इमरजेंसी के लिए। उसी तरह से जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी फर्म चलाने के लिए एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करता है जिसमें वो कंटिन्यूसली कुछ पैसों की सेविंग करता है ताकि जो आने वाले टाइम में उसके प्रोडक्ट के लिए जो मशीनरी यूज़ हो रही है अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन आता है तो वो उससे फुलफिलमेंट कर सके। क्लियर है डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। देखो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को अपनी लैंग्वेज में समझ लो। आपके पास शर्ट्स हैं, ठीक है, मार्केट में न्यू न्यू ट्रेंड आया तो आपने क्या किया, आपको जो कलर पसंद आया आप उसी कलर की क्या करते आए, शर्ट लेते आए। ठीक है, आपके पास इस तरह से 30 से अबव शर्ट हो गई। तो अब 30 से अबव शर्ट आप एक ही दिन में तो नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे ना, तो वो 30 शर्ट क्या होगी, आपका स्टॉक हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब जैसे आप ये कहें कि आपके पास 1 मंथ में 30 शर्ट होगी बट 30 शर्ट एक दिन में नहीं पहनी जाएंगी, तो 1 मंथ के लिए आपका स्टॉक क्या हो गया, 30 शर्ट्स का। ऐसे ही हम बिजनेस में देखते हैं स्टॉक इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब मनी से रिलेटेड जो भी आपका वेरिएबल होगा वो आपका स्टॉक में काउंट किया जा सकता है, विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ द बैंक अकाउंट एट अ स्पेसिफिक डेट। मीन्स किसी भी बैंक में आपने जो पैसा जमा कर रखा है, मनी को डिपॉजिट करवाया हुआ, वो मनी एक टाइम पर क्या होगी, आपका स्टॉक। फ्लो variables are defines any quantity which is measured over a period of time। मीन्स आप ये मान सकते हैं कि जो फ्लो है वो पीरियड ऑफ टाइम पे काउंट होगा और जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट होगा। जैसे ये कहा जाए कि 2021 की जुलाई में आपकी एज क्या होगी, ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर आपकी एज होगी वो आपने क्या किया, पीरियड ऑफ टाइम पे काउंट किया कि जुलाई मंथ में आपकी एज क्या है, तो ये क्या है, फ्लो है। ठीक है, अभी कब से काउंट किया ये हमें कंफर्म ही नहीं है कि हम जुलाई में ही काउंट कर रहे हैं, अगस्त में काउंट कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर की कर रहे हैं। स्टॉक मीन्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे हम ये कहें कि 1968 में गांधी जी का बर्थ हुआ था, ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और फ्लो ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें कि उन्होंने 30 ईयर्स पॉलिटिशियन में वर्क किया, ठीक है, तो वो 30 ईयर क्या है हमें काउंट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक किया, तो ये क्या है, फ्लो है। ठीक है, जो भी चीज़ हमें काउंट करनी पड़ती है वीकली, मंथली, ईयरली, वो सभी फ्लो में काउंट होंगी। और जो चीज़ हम एक ही पॉइंट पर काउंट करते हैं वो क्या होता है, स्टॉक होता है।